प्यारे बच्चों, नवांकुर डिजी लेसन्स में आपका फिर स्वागत है। आज हम कक्षा 5 हिंदी में पाठ 21 प्रेरक प्रसंग नामक पाठ को पढ़ेंगे और समझेंगे। तो आइए बच्चों, अब हम शुरू करते हैं पाठ 21 प्रेरक प्रसंग। सबसे पहले फल त्याग। पुंडलीक का चरित्र फल त्याग का गहरा आदर्श सामने रखता है। पुंडलीक अपने माँ बाप की सेवा कर रहा था। उसकी सेवा से प्रसन्न होकर पांडुरंग उसकी भेंट के लिए दौड़े आए, परंतु पुंडलीक ने पांडुरंग के चक्कर में पड़कर अपने उस सेवा कार्य को छोड़ने से इनकार कर दिया। अपने माँ बाप की सेवा उसके लिए सच्ची ईश्वर भक्ति थी। कोई लड़का यदि दूसरों को लूट खसोट कर अपने माँ बाप को सुख पहुँचाता हो, अथवा कोई देश सेवक दूसरे देश का द्रोह करके अपने देश का उत्कर्ष चाहता हो, तो दोनों की वह भक्ति नहीं कहलाएगी, वह तो आसक्ति हुई। पांडुलिक ऐसी आसक्ति में फंसा नहीं। उसने सोचा कि परमात्मा जिस रूप को धारण कर मेरे सामने खड़ा हुआ है, वह क्या इतना ही है? उसका यह रूप दिखाई देने से पहले सृष्टि क्या प्रेत थी? वह भगवान से बोला, भगवान, आप स्वयं मुझे मिलने के लिए आए हैं, यह मैं जानता हूँ, पर मैं भी सिद्धांत को मानने वाला हूँ। आप ही अकेले भगवान हैं, ऐसा मैं नहीं मानता। मेरे लिए जो आप भी भगवान हैं और ये माता पिता भी। इनकी सेवा में लगे रहने के कारण मैं आपकी ओर ध्यान नहीं दे सकता। इसके लिए क्षमा कीजिए। इतना कहकर उसने भगवान को खड़े रहने के लिए एक ईंट सरका दी और स्वयं भी सेवा कार्य में निमग्न हो गया। निमग्न मतलब तल्लीन हो गया। अगला भाग है कर्म और भावना। कल्पना कीजिए कि दो व्यक्ति गंगा स्नान करने गए हैं। उसमें से एक कहता है, लोग गंगा गंगा कहते हैं, उसमें है क्या? दो हिस्से हाइड्रोजन और एक हिस्सा ऑक्सीजन। ऐसे दो गैस एकत्र कर दिए तो हो गई गंगा। उससे अधिक उसमें क्या है? दूसरा कहता है, भगवान विष्णु के पद कमलों से यह निकली गंगा, यह निकली है। शंकर के जटाजूट में इसने वास किया है। अनंत पुण्य कृत इसके तट पर हुए हैं। ऐसी यह पवित्र गंगा माई है। इस भावना से अभिभूत होकर वह उसमें नहाता है। वह ऑक्सीजन हाइड्रोजन वाला भी नहाता है। अब देह शुद्धि रूपी फल तो दोनों को मिला ही, परंतु उस भक्त को देह शुद्धि के साथ ही चित्त शुद्धि रूपी फल भी मिला। यूँ तो गंगा में बैल भी नहाए तो उसे देह शुद्धि प्राप्त होगी, शरीर की गंदगी निकल जाएगी, परंतु मन का मल कैसे धुलेगा? एक को देह शुद्धि का तुच्छ फल मिला, दूसरे को उसके अलावा चित्त शुद्धि रूपी अनमोल फल भी मिला। स्नान करके सूर्य नमस्कार करने वाले को व्यायाम का फल तो मिलेगा ही, परंतु वह आरोग्य के लिए
नमस्कार नहीं करता, उपासना के लिए करता है। इससे उसके शरीर को तो आरोग्य लाभ होता ही है, साथ ही बुद्धि की प्रभा फैलती है। आरोग्य के साथ स्फूर्ति और प्रतिभा भी उसे सूर्य नारायण से ही मिलेगी। कर्म वही, परंतु भावना भेद से उसमें अंतर पड़ जाता है। सुकरात को विष देकर मारने की सजा दी गई। उसने कहा, अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ। 4 दिन के बाद देह छूटने वाली ही थी। जो मरने वाला था उसे मारकर आप लोग कौन सी बहादुरी कर रहे हैं? जरा सोचो तो यह शरीर एक दिन अवश्य मरने वाला है। उसे मारने में कौन सी बहादुरी है? जिस दिन सुकरात को विष दिया जाने वाला था, उससे पहली रात वह शिष्यों को आत्मा के अमृत की शिक्षा दे रहा था। अमृत मतलब अमरता। शरीर में विष का प्रवेश होने पर उसे क्या क्या वेदनाएं होंगी, वेदनाएं माने कष्ट होंगे, इसका वर्णन वह मज़े से कर रहा था। उसे इसकी रत्ती भर भी चिंता ना थी। आत्मा की अमरता संबंधी यह चर्चा समाप्त होने पर उसके एक शिष्य ने पूछा, मरने पर आपकी अंत्येष्टि कैसे की जाए? उसने जवाब दिया, खूब वे मारेंगे और तुम गाड़ोगे। तो क्या वे मारने वाले मेरे दुश्मन और तुम गाड़ने वाले मुझसे बड़ा प्रेम करने वाले हो? वे अक्लमंदी से मुझे मारेंगे और तुम समझदारी से मुझे गाड़ोगे। तुम कौन हो मुझे गाड़ने वाले? मैं तुम सबको गाड़कर शेष बचने वाला हूँ। इसमें किसमें गाड़ोगे मुझे, मिट्टी में या नाश में? मुझे ना कोई मार सकता है, ना कोई गाड़ सकता है। अब तक मैंने क्या समझाया तुम लोगों को? आत्मा अमर है, उसे कौन मार सकता है, कौन गाड़ सकता है? और सचमुच आज 2-2.5 हजार वर्षों से वह महान सुकरात सबको गाड़कर जिंदा है। बच्चों, अभी हमने पाठ 21 प्रेरक प्रसंग नामक पाठ को पढ़ा। अब हम इस पाठ के प्रश्नों के उत्तर समझेंगे। तो बच्चों, पहला प्रश्न है, पुंडलीक से भेंट के लिए कौन दौड़े आए? उत्तर, पुंडलीक से भेंट के लिए पांडुरंग भगवान दौड़े आए। अगला प्रश्न है, पुंडलीक किसकी सेवा कर रहा था? उत्तर, पुंडलीक अपने माता पिता की सेवा कर रहा था, या पुंडलीक अपने माता पिता की सेवा भक्ति में लगा हुआ था। अगला प्रश्न है, गंगा ने कहाँ वास किया है? उत्तर, गंगा ने भगवान शंकर की जटाजूट में वास किया है। अगला प्रश्न है, सूर्य नमस्कार से क्या लाभ है? उत्तर, सूर्य नमस्कार से आरोग्य लाभ होता है और साथ ही बुद्धि की प्रभा फैलती है, अर्थात बुद्धि का अद्भुत विकास होता है। अगला प्रश्न है, आत्मा का स्वरूप कैसा है? उत्तर, आत्मा दिखाई नहीं देती, उसका स्वरूप अमर है। अगला प्रश्न है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला है, पुंडलीक का चरित्र खाली स्थान का आदर्श सामने
सामने रखता है। ये सामने है, इसमें सपने लिखा हुआ है, ये सामने है। पुंडलीक का चरित्र खाली स्थान का आदर्श सामने रखता है। तो इसमें आएगा फल त्याग। पुंडलीक का चरित्र फल त्याग का आदर्श सामने रखता है। दूसरा है खाली स्थान को विष देकर मारने की सजा दी गई। इसमें रचना की गई लिखा है, इसमें सजा दी गई है। तो इसमें आएगा सुकरात। तो वाक्य हो जाएगा सुकरात को विष देकर मारने की सजा दी गई। बच्चों, अगला प्रश्न है निम्नलिखित शब्दों के शुद्ध रूप लिखिए। इन शब्दों के अब हम शुद्ध रूप लिखेंगे। पहला शब्द है अक्लमंदी, तो इसका होगा अक्लमंदी। दूसरा है व्यायाम, इसका होगा व्यायाम। तपस्या, तपस्या का होगा तपस्या। अगला है हाइड्रोजन, इसका शुद्ध रूप होगा हाइड्रोजन। अगला है परमात्मा, परमात्मा, तो इसका होगा परमात्मा। अगला शब्द है निमग्न, इसका होगा निमग्न। अगला प्रश्न है निम्नलिखित विलोम शब्दों की सही जोड़ी बनाइए। अर्थात विलोम शब्दों की जोड़ी बनाना है। तो पहला है आसक्ति, आसक्ति का विरक्ति। बच्चों, इसमें एक तरफ बाएं तरफ गलत जोड़ियाँ दी हैं और दाएं तरफ सही जोड़ियाँ दी हैं, अर्थात उत्तर दिया गया है। तो हम उत्तर को पढ़ेंगे। आसक्ति का विरक्ति, स्वर्ग का नरक, पवित्र का अपवित्र और शुद्ध का अशुद्ध। इसके बाद अगला प्रश्न है निम्नलिखित शब्दों के दो दो पर्यायवाची शब्द लिखो। शब्द दिए हैं। पहला शब्द है माता, माता का पहला शब्द है जननी और दूसरा शब्द है माँ। ये दोनों माता के पर्यायवाची शब्द हैं। अगला है पिता, पिता के दो पर्यायवाची शब्द हैं जनक और पितृ। अगला शब्द है गंगा, गंगा के दो पर्यायवाची शब्द हैं सुरसरी और देवनदी। और अंतिम शब्द है कमल, कमल के दो पर्यायवाची शब्द हैं पंकज और नीरज। कमल के दो पर्यायवाची शब्द हैं पंकज और नीरज। तो बच्चों, इसी के साथ हमारा ये पाठ 21 प्रेरक प्रसंग पूरा होता है, समाप्त होता है। तब तक के लिए आपको धन्यवाद।